₹50 डालिए और 5 करोड़ रुपए निकालिए। ₹50 आपको देने हैं। कुछ सालों तक आपको बने रहना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। करोड़पति बनना इतना आसान होता ना तो करोड़पति ऐसे बन जाते लोग। जब कैलकुलेशन हुई तो कैलकुलेशन में ये 5 से 6 करोड़ के बीच का अमाउंट निकल के आ गया, जो धनराशि आपके अकाउंट में आ सकती है। ₹50 डालिए और 5 करोड़ रुपए निकालिए। ये कोई कहावत नहीं है। ये ₹50 देने के बाद 5 करोड़ रुपए आपको कैसे मिलते हैं? ₹50 तो देने हैं, लेकिन कब तक देने हैं, कैसे देने हैं, कितना पेशेंस रखना है, और ये ₹50 देकर क्या वाकई 5 करोड़ तक आप पहुंच पाएंगे? कैसे पहुंच पाएंगे? किस ट्रिक से पहुंच पाएंगे? ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ₹50 आपको देने हैं। कुछ सालों तक आपको बने रहना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। छोटा सा इन्वेस्टमेंट है तो ₹50 रोज से जब कैलकुलेशन करते हैं तो पूरे महीने का कितना बनता है? ₹1500। तो पहले हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि ₹50 के देने से केवल आप ₹50 ही दे रहे हैं। रोजाना ₹50 जमा कर रहे हैं, महीने का ₹1500 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके अंदर कोई ट्रिक नहीं लगा रहे, कोई स्टेप अप नहीं कर रहे, तो कितना फर्क पड़ता है आपके इस वाले इन्वेस्टमेंट के अंदर, और जो इसके बाद मैं बताने वाला हूं उसमें कितना डिफरेंस आने वाला है, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ₹50 आप रोजाना देते हैं तो पूरा महीने के अंदर 30 दिन होते हैं। 50 गुना 30, एक महीने में आपने ₹1500 का एक इन्वेस्टमेंट निकाल लिया। अब वो इन्वेस्टमेंट करना है या उस पैसे को गुल्लक में डाल के रखना है, तो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। उस पैसे को आपको गुल्लक में डाल के नहीं रखना है। उस ऐसा नहीं कि उस गुल्लक को जमा करते रहो, उसके अंदर पैसा बढ़ता रहेगा। गुल्लक के अंदर पैसा नहीं बढ़ता, आपके अलमारी के अंदर पैसा नहीं बढ़ता। पैसा बढ़ता है आपका इन्वेस्टमेंट करने से। इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस दिशा में करेंगे, किस फंड में करेंगे, कैसे करेंगे, कितने दिनों तक करेंगे, डिपेंड उस पर करता है। बहुत से लोग क्या देखते हैं, चलो ठीक है भाई ₹50 शुरू कर देते हैं या ₹100 शुरू कर देते हैं, तो ₹50 रोजाना जमा करें, 5, 7, 6 महीने तक जमा करें, उसके बाद गुम, पता ही नहीं। ऐसा नहीं होता साहब। आपको 5 साल 7 साल बाद तो आपका एक बेस बनता है, आपका एक छोटा सा कॉर्पस उसमें आपको दिखाई देने लगता है 7-8 साल के बाद। उसके बाद असली जर्नी स्टार्ट होती है। करोड़पति बनना इतना आसान होता ना तो करोड़पति ऐसे बन जाते लोग। जिस प्रकार से किसान अपने खेत में मेहनत करता है, सबसे पहले वो छोटा सा बीज डालता है, वो बीज डालने के बाद फिर उसकी देखरेख करता है, छोटी छोटी फसल निकलती है, उसको काट नहीं लेता, तब तक फसल पक नहीं जाती, ध्यान रखिएगा। तो वैसे ही आपके जो ₹50 हैं ये एक सीड का काम करेंगे 5 करोड़ रुपए होने के लिए। तो आपको वो ₹50 जमा करने के बाद 2, 4, 5 महीने बाद या 2, 4 साल 5 साल बाद निकालने नहीं है, क्योंकि आपकी फसल पकेगी नहीं तो आपको फल मिलेगा नहीं। ₹50 का एग्जाम्पल लेंगे, अगले कुछ सालों तक लेंगे तो ₹50 आप जमा करते हैं रोजाना, ₹1500 महीने जमा करते हैं 15 साल तक। 15 साल में जो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया ₹50 के हिसाब से हो जाता है 2,70,000। प्लस उस पर हम सिप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। कौन से म्यूचुअल फंड में डालना है पैसा? निफ्टी 50 में डाल दीजिए और उसको डालते रहिए लगातार। आपको रिटर्न मिलेगा 15% के अराउंड। 12, 15, 13, 14, 18, 19% तक भी उसके रिटर्न्स जाते हैं, लेकिन हम यहाँ एक एवरेज रिटर्न ले लेते हैं 15%। तो 15% का ब्याज यदि आपको मिल जाता है तो आपके पास 7,45,295 रुपए लगभग वहाँ और ऐड हो जाते हैं। किसमें? आपके 2,70,000 में। दोनों को मिला के जो आपका रिटर्न बनता है वो बनता है 10,15,295 रुपए के आसपास। तो यहां हमने देखा कि वो ₹50 से, मात्र ₹50 से आपके खाते में 10 लाख तो भैया अभी जमा हो गए। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते रहेंगे। वैसे ही आप यदि 20 साल तक आप बढ़ते रहे तो 20 साल में आपने जो जमा कर दिया वो लगभग 3,60,000, एग्जैक्ट 3,60,000। लगभग की बात नहीं करते, लगभग की बात हम करते हैं रिटर्न आने में। 3,60,000 रुपए में अब आपको जो रिटर्न आई है, 15% की जो रिटर्न आ रही थी लगातार निफ्टी 50 वाले म्यूचुअल फंड में, किसी भी फंड में डाल दीजिए उसको, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आती ही आती है। बीच में लोग निकाल लेते हैं, निकालना नहीं है, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो वो जो ग्रोथ आ गई वो कितनी आ गई? वो आ गई 19,13,932 रुपए की ग्रोथ आ गई लगभग 15% की रिटर्न से। ठीक है, म्यूचुअल फंड में, सिप में, दोनों को ऐड कर लीजिए। आपका अब जो कॉर्पस है, जो आपने दिया है और आपको जो रिटर्न ने दिया है, म्यूचुअल फंड ने दिया है, सिप ने दिया है, वो लगभग 22,73,932 रुपए का है। आ गया ना मजा? अगले 5 साल और चलते हैं, लगातार 25 साल तक चलते हैं, तो 25 सालों में आपने जो दे दिया अपने जेब से, वो दे दिया 4.5 लाख रुपए। उसमें जो रिटर्न आती है वो कितनी आती है? 44,76,100
111 रुपये। 111 रुपये बड़ी सुगुन वाली रिटर्न इसके अंदर आई है। 44,76,111 की दोनों को ऐड कर लीजिए, 49,26,111 रुपये। तो ये जो रिटर्न आई 49 लाख रुपए की, ये आपके 25 साल के रिटर्न पे, इन्वेस्टमेंट पे ये रिटर्न्स आई हैं। अब कॉर्पस 49 लाख रुपए का, मतलब मोटा मोटा 50 लाख रुपए का कॉर्पस आपके पास है। इस 50 लाख रुपए के कॉर्पस को अगले 5 साल में डबल कर सकते हो। तो वैसे ही अगले 5 साल तक इसको इन्वेस्टमेंट करते रहिए। कुल मिलाकर के 30 साल हो जाएंगे। जब से आपने जर्नी स्टार्ट की थी तो उसमें मिल जाएगा आपको 1,50,00,000 रुपए के आसपास आपके पास कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा, जिसमें आपने जो दिया है वो दिया है 5,40,000 रुपए मात्र। और जो आपको मिल गया है वो कितना मिल गया है? 99,74,031 रुपए। दोनों को मिला लेंगे तो 1,50,00,000 रुपए के आसपास की धनराशि आपके अकाउंट में आ सकती है। तो इस वीडियो में बात हो रही थी 50 रुपए से 5 करोड़ की, लेकिन ये तो मैंने 1 करोड़ पे रोक दिया भाई। 1 करोड़ पे नहीं रोकने वाले हम लोग, 5 करोड़ तक कैसे पहुंचेंगे? तो यहाँ एक ट्रिक स्टार्ट करनी है आपको। 10% का स्टेप अप, जो 1,500 रुपये में आपको 10% और ऐड करना है, जो आपको 1,650 रुपये अगले महीने, अगले साल से इन्वेस्टमेंट करने हैं, महीने से नहीं, अगले साल से इन्वेस्टमेंट करने हैं। फिर उसके अगले साल 10% और बढ़ा देना है। तो वैसे ही 10% का स्टेप अप करते 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 आप अपनी जेब से दे चुके होंगे 5,71,905 रुपये। और इस पर जो रिटर्न्स आपको आने वाली है अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, सिप के अंदर निफ्टी 50 में आपने डाला हुआ है पैसा, सिप में इन्वेस्टमेंट यदि 15% की आती है तो आपको लगभग मिल जाता है 9,66,980 रुपए के आसपास। इन दोनों को आप ऐड कर देते हैं तो यहाँ 15,38,000 रुपए का आपके पास एक कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है। लगभग 15 लाख रुपए आपके खाते में लगभग जमा हो जाते हैं। पिछला जो बिना स्टेपअप का था वहां पर 10 लाख रुपए के आसपास जमा हुए थे, लेकिन आपने 10% का स्टेपअप डाला तो यहां 5 लाख रुपए और इंक्रीज हो गए। अब इस स्टेप अप का जादू देखिएगा। इसको जैसा आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया था, यदि इसको वैसे ही आप बढ़ाते हुए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लगातार अगले 20 साल तक कर रहे हैं, मतलब 5 साल और बढ़ जाते हैं, 15 + 5 20 साल तक इसको आप करते हैं। तो यहां जो जमा कर दिया आपने अपने पास से, वो 50 रुपए पे स्टेप अप करते करते, तो यहां जमा कर दिया 10,30,950 रुपए आपने अपना जमा कर लिया। यहां पर जो आपको रिटर्न्स आते हैं वो ध्यान से सुनिएगा, वो आते हैं 27,15,000 रुपए के लगभग, और दोनों को ऐड कर देंगे तो कॉर्पस कितना हो जाएगा? 37,45,000 रुपए के आसपास ये कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है अगले 20 साल में। यदि इसको आप अगले 5 साल और जारी रखेंगे तो 50 रुपये आप दे रहे थे, 10% का कॉर्पस, आप 10% का स्टेप अप उसमें आप जमा कर रहे थे, उसको लगातार अगले 5 साल और करते हैं, मतलब 15 + 20 + 5 25 और कर लेते हैं, तो वहां आपने दे दिया है 17,70,247 रुपये। मात्र 50 रुपये करके जमा कर दिया आपने, पता भी नहीं लगेगा आपको। प्लस उस पर जो रिटर्न आ गया वो आ गया 68,12,000 रुपये के आसपास। दोनों को ऐड कर देंगे तो 85 लाख रुपए के आसपास का कॉर्पस हो गया। पहले कितना था? 37 लाख रुपए के आसपास। अगले 5 साल और जारी रखा तो 85 लाख रुपए के आसपास का कॉर्पस हो जाता है, डबल से भी ज्यादा हो जाता है। तो यहां आपने दो पावर इस्तेमाल कर ली, एक तो स्टेप अप की पावर, दूसरी कंपाउंडिंग का पावर। तो स्टेप अप प्लस कंपाउंडिंग, डबल इंजन चल रहा है, आपके पैसे को खींच के ले जा रहा है डबल इंजन, वो आपके पैसे को बढ़ाने में फायदा कर रहा है डबल इंजन। तो डबल इंजन की जो सरकार है आपने जो बनाई है, अपनी जो शक्ति डबल इंजन की आपने बनाई है, ये आपके पैसे को ग्रोथ करने में यहाँ पर फायदा दे रही है। तो यहाँ पर ये 2 पावर जो यूज कर रहे हैं ना आप, एक तो स्टेप अप वाली, दूसरी कंपाउंडिंग की पावर, तो ऑटोमेटिकली मिलनी है। तो उन दोनों को मिलाकर के आप देख रहे हैं कि आपका पैसा जो पहले 37 लाख रुपए के आसपास कॉर्पस था, अगले 5 साल में वो कॉर्पस पहुंच जाता है 85 लाख रुपए के आसपास। यदि ROI लगातार 15% का बना रहता है हर साल, तो यहाँ पर यदि आप अगले 5 साल और उसको देते हैं तो यहाँ 29,60,892 रुपए आप जमा कर चुके हैं अपने पास से। जी हाँ, और जो आपको रिटर्न्स मिली है वो 1,59,00,000 के आसपास मिली है। तो ये 1,90,00,000 रुपए का कॉर्पस आपके पास जमा हो जाएगा। वो 50 रुपए से जर्नी शुरू हुई थी, 1,90,00,000 तक पहुंच चुके। अब केवल अगले 6 साल और आपको सस्टेन करना है, अगले 6 साल और ऐसे ही बने रहना है। यदि अगले 6 साल और ऐसे ही बने रहेंगे आप, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 15% का आ रहा था वो इससे ऊपर आने की संभावना है, क्योंकि जो
आपकी कंसिस्टेंसी बनी हुई है ना, वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा आता है। तो यहाँ मैं 16% का एक रेट ऑफ इंटरेस्ट का अंदाज़ा लूँगा। यदि 16% की रिटर्न आपको उन 36 सालों में मिल जाती है तो आपके पास जो कॉर्पस होगा, कितना होगा, कॉर्पस की बात बाद में करेंगे, पहले जो आपने दे दिया वो कितना दे दिया, आपने दे दिया लगभग 53 लाख रुपए अपने पास से, और जो रिटर्न आया वो कितना आया साहब, वो करीब 5 करोड़ 26 लाख रुपए के आसपास का रिटर्न आ जाता है। दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 करोड़ 80 लाख रुपए का कॉर्पस आपके पास जमा हो जाएगा। 50 रुपए से स्टार्ट किया था, 5 करोड़ रुपए के कॉर्पस तक आप पहुंच सकते हैं। यदि लगातार आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ध्यान रखिए, बीच में पैसे को छेड़ना नहीं है, ना देखना है, ना छेड़ना है, ना निकालना है। आप 50 रुपए डालते रहिए, उसमें 10% का स्टेप अप करते रहिए हर साल। मैं हर महीने की बात नहीं कर रहा हूं, हर साल। तो आप देखेंगे कि अगले एक लंबे समय में आपके पास 5 करोड़ रुपए की धनराशि आपके खाते में वैसे ही पड़ी होगी। अब आपसे में से बहुत से कमेंट ये आएंगे कि भैया तो बड़ा लंबा समय है, उस समय 5 करोड़ की वैल्यू क्या होगी। अरे मैं कहता हूं 50 रुपए जमा नहीं करेगा तो भैया तेरी वैल्यू बिल्कुल जीरो है ना। अगर ये वैसा कमेंट करने वाला यदि सोचता है कि 50 रुपए भी जमा नहीं करूंगा तो 50 रुपए भी जमा नहीं करेंगे तो वैसे ही भैया वैल्यू जीरो हो जाएगी। 50 रुपए जमा करोगे तो 5 करोड़ तो हो जाएंगे, और ये 5 करोड़ रुपए की धनराशि 50 रुपए के थ्रू आई है आपके पास। ऐसा नहीं कि आपने 5-5 लाख रुपए महीना जमा किया है या 5-5 लाख रुपए साल का जमा किया है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से वो ग्रोथ आती रहती है, वो कंपाउंडिंग होता रहता है, और ये एक कंपाउंडिंग होने के बाद छोटा छोटा पैसा मिलके एक बड़ा पैसा मिल जाता है, एक बड़े कॉर्पस के रूप में आपके खाते में वो आ सकता है। और लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा कि हमने ये जो बात स्टार्ट की थी 50 रुपए से 5 करोड़ की स्टार्ट की थी, लेकिन जब कैलकुलेशन हुई तो कैलकुलेशन में ये 5 से 6 करोड़ के बीच का अमाउंट निकल के आ गया, जो सत्य हो सकता है यदि आप 50 रुपये लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे और ये जो जैसे बताया वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। तो ये संभव नहीं है, ये संभव हो सकता है।